भगवान कहते हैं कि भगवान को जो अतिशय प्रिय हैं, प्राण प्रिय हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं? निंदा स्तुति उभय सम। कोई उनकी निंदा कर रहा है, हम सहन नहीं कर पाते, हम कहते हैं कि अभी इसकी जीभ काट लो। शास्त्र भी कहता है काटिए जीभ जो चले बसाई। कब? हरिहर निंदा। अगर कोई भगवान की निंदा कर रहा है, भगवान शंकर की निंदा कर रहा है, भगवान के आश्रितों की निंदा कर रहा है, तो काटिए जीभ, तो उसकी जीभ काट लो। परंतु हमारी स्थिति विपरीत है। हमारी स्थिति यह है कि हमारी निंदा कोई कर रहा है। कबीर साहब तो संत है ना, इसलिए कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदक को अपने समीप, अपने प्रांगण में कुटी बनवा के रखो और उसको वातानुकूल व्यवस्थाएं दो अच्छे ढंग से, जिससे वो रह सके। निंदक नियरे राखिए। निंदक जो है हमारे दोष दुर्गुणों को देख के खूब प्रचार करेगा। इस कारण से हम सबसे कठिन जाति अपमान। व्यक्ति जो है समाज में निंदित जीवन नहीं जीना चाहता, इसलिए वो दुराचरण से बच जाएगा, इसलिए बच जाएगा। उसकी मानसिकता नहीं है कि हम दुराचरण से बचें। आज आप सब देखते हो अपने जीवन में, आप घर में जोर से चिल्लाते हो, आपको लगता है कि पड़ोसी सुन रहा होगा, क्या कहेगा वो। परंतु कभी कभी हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और बाहर होके हाँ, अपने घर में हमको कीर्तन करने में जरूर संकोच होगा कि जोर जोर से हम कीर्तन करेंगे तो कहेंगे कि पड़ोसी में सुन रहे होंगे, उसमें हमको लज्जा आती है। और अभद्र भाषा में दूसरों के साथ दुर्व्यवहार, वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, उसमें हमको कोई लज्जा नहीं आती, कोई लज्जा नहीं आती। ऐसे व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को तो वो व्यक्ति प्रिय है जो निंदकों को अपने नज़दीक रखता है और वो जानता है कि निंदक जो है, जैसे गाय अपने बछड़े को चाट चाट के साफ कर देती है, इसी प्रकार से निंदक जो है अपनी वाणी के द्वारा, जीभ से हमको चाट चाट के साफ कर रहा है। हमारी गंदगी को निंदक सराहनीय है, निंदक बुरा नहीं है। गंदगी को चाट के साफ कर रहा है ना, जीभ से साफ कर रहा है। परंतु जो भगवान को प्राण प्रिय हैं, उनकी स्थिति यह है, निंदा, कोई निंदा कर रहा है अथवा स्तुति कर रहा है, स्तवन कर रहा है, हमारे प्रशंसा कर रहा है, उभय सम, दोनों में सम स्थिति में रहते हैं। भगवान श्री राम माता कैकेयी के दिए हुए वरदान के अनुसार वन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज दशरथ ने युवराज पद पे उनको अभिषिक्त किया। जब युवराज पद पे अभिषिक्त किया, उससे कोई प्रसन्नता नहीं हुई उनको। उनके मन में एक विचार आया, जन्मे एक संग सब भाई, सब भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है। करण वेद उपवीत विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, कर्ण वेद मुंडन और
यज्ञोपवीत जितने भी संस्कार हैं और विवाह एक सब एक साथ हुए हैं। सब जितने भी उत्साह के प्रसंग थे वो सब एक साथ हुए। और आज बंधु बिहाई बड़ई अभिषेक, ये अन्याय है। छोटे भाइयों को छोड़ के बड़े का अभिषेक हो रहा है, ये अनुचित है। और भगवान के मन में जब ये विचार आ गया कि अनुचित हो रहा है, विमल वंश ही है अनुचित है को। ये जो सूर्य वंश है, निर्मल वंश है, हंस वंश कहलाता है, ये इसमें ये अनुचित घटना घटित हो रही है। तो सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेरी और मंथरा ने माता कैकेयी को समझाया अपने ढंग से, और उसका परिणाम ये आया कि उन्होंने राम जी के युवराज पद का कार्यक्रम रोक दिया। तो ना तो किसी कार्य को लेके प्रसन्नता, ना किसी कार्य को लेके मलानता। कोई निंदा करे अथवा स्तुति करे, वो जानते हैं कि ये जो स्तुति कर रहा है उस योग में नहीं हूँ, और ये जो निंदा कर रहा है मेरी सफाई कर रहा है, इसलिए ये अच्छा है। वो अपने आप को साफ स्वच्छ करने के लिए प्रयास करते हैं। निंदा स्तुति में वो सम रहते हैं। गत ममता मत पज श्री राम गत ममता मम पद कंज। और उनका जो ममत्व है, उनके अंदर अहमता है। कैसे अहमता है? अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, इस प्रकार का उनके अंदर अहमता है, इस प्रकार का उनके अंदर अभिमान है। और ममता कहाँ है उनकी? मम पद कंज, मेरे चरण कमल में मेरा द्वारा जो निर्लिप्त आचरण होता है। चरण कमल, भजमन राम चरण सुखदाई। ये जो चरण कमल की बात की जाती है, अर्थात किसी भी कर्म में आसक्त न होकर, अर्थात अनासक्त भाव से कर्म में प्रवृत्त होता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता जो है वही योग हो जाती है, अर्थात जीव को परमात्मा तक पहुंचाने का साधन बन जाती है। अगर हम कुशलता पूर्वक कर्म करते हैं, हमारे कर्म जो हैं, हम किसी के साथ बंधे नहीं, कर्म के बंधन में हम ना हो। हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। जीवन और तो बस भगवान हमको प्यार करें, भगवान हमसे प्रेम करें, हम भगवान के प्राण प्रिय बने, इसके लिए ममता मम पद कंज, हमारी जो ममता है। जैसे हनुमान जी ने, जब रावण ने कहा कब के ममता पूंछ पर, कहा कि क्या बकवाद करते हो, कब की ममता पूंछ पे होती होगी, परंतु मैं वो कपि नहीं हूँ, मैं वो बानर नहीं हूँ। मेरी ममता को देखो, और बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, ऐसी पूंछ बढ़ाई रहा न नगर बसन गिरते न। पूरे नगर में वस्त्राभाव हो गया, कपड़े नहीं मिलते थे। लोगों ने बाजार से पहले कपड़े देखे, जब बाजार की दुकानें खाली हो गई तो घर से अपने कपड़े लाने, जो पहने हुए थे कपड़े बस वही शेष रह गए, और सब ला ला के रहाना नगर बसन घृत तेला, वस्त्रों का इतना अभाव हो।
इतनी पूंछ बढ़ाई हनुमान जी महाराज ने। क्या हनुमान जी रावण को संदेश दे रहे हैं कि देखो हमारी जो ममता है ना रघुनाथ जी में है, असीम ममता है, उसका कोई अंत नहीं है, असीम है वो हमारी ममता। तो भगवान को वो प्राण प्रिय होते हैं जिनकी ममता, हनुमान जी भगवान को प्राण प्रिय हैं। रावण ने हनुमान जी के विषय में बहुत से अपशब्द कहे, परंतु हनुमान जी महाराज रावण से विनती करऊँ जोर कर रावण, सुनाऊँ मान तज मोर सिखावन। रावण मैं तुमसे विनती करता हूँ। भगवान श्री राम भी और रहूँ एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर। सबके सामने भगवान ने सभा में पूरे पूर्ववासियों को बुलाया है और पूर्ववासियों के सामने और रहूँ एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, हाथ जोड़ के भगवान कह रहे हैं। और भगवान का जो अतिशय प्राण प्रिय श्री आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज हैं, वो भी विनती करऊँ जोर कर रावण, तुमसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। ये उपासना का, जिसकी हम उपासना करते हैं उसके उपास्य के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। उपासना अगर सही चल रही है तो उपास्य के गुण हम में आने चाहिए। अगर उपास्य के गुण हम में नहीं आ रहे हैं तो उपासना में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, कोई कमी रह रही है। हमको आत्मावलोकन करना चाहिए। इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, मंत्र जप अनुष्ठान कर रहे हैं, तो भगवान के जो दिव्य गुण हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करने चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उपासना में कमी है, हम भगवान के नज़दीक नहीं बैठ रहे। उपासना का अर्थ होता है नज़दीक बैठना। उप यानी नज़दीक, आसन, भगवान के नज़दीक आसन लगा के, अर्थात भगवान हमको अपने साथ रख सकें। अगर कोई हमारे पास बैठना चाहेगा, अगर उसमें बहुत दुर्गंध आ रही है तो हम क्या करेंगे? उठ के चले जाएंगे, यही करेंगे ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई तुम यहाँ से उठ के चले जाओ। ऐसे ही भगवान देखते हैं कि इसमें बहुत बहुत अधिक दोष दुर्गुण है, तो भगवान उससे दूर चले जाते हैं। उसके निकट तटस्थ कूटस्थ भाव से तो रहते हैं, परंतु जो सगुण साकार रूप है उससे दूर हो जाते हैं। तो बस निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पतकंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।